सीएम साहब की जो ऑनलाइन दरखास्त है जी उसमें भी की थी, वहाँ से PCR आई और वो हमें वापस वहीं थाने ले जा रही थी। हमने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ, पहले हमारे साथ में गलत हुआ, वो हमारे पे और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे थे। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिता की आंखों में आंसू इसलिए है क्योंकि 1 महीने पहले लगभग शादी हुई थी बेटी की, बड़ी ही धूम धड़ाके से शादी हुई थी, लेकिन इस पिता को क्या पता था कि बेटी के साथ क्या कुछ होने वाला आगे। आप सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जो की जगह फिलहाल पिता और बेटी कहीं ना कहीं रोते बिलखते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं प्रशासन के पास। यमुनानगर के, जी हाँ, जिला सचिवालय में एसपी महोदय के पास पहुंचे थे। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जो कीजिएगा। मेरा नाम सर नवीन गुप्ता है और मैं सचिवालय इसलिए आया सर, हमारे साथ बहुत गलत किया प्रशासन ने। मेरी लड़की, इसकी 28 मई को शादी हुई थी सर, सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश जी, मोरगंज। तो जी हम इसके साथ में वहाँ पे दूसरे ही दिन हाथ पैर बांध के गलत तरीके से जी ज़बरदस्ती इसके साथ में बहुत कुछ गलत किया गया जी। तो जी लड़की ने किसी तरह से हमें लैपटॉप से फ़ोन किया, क्योंकि इसे फ़ोन भी नहीं देते थे। वो कह रहे फ़ोन देने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी हो जा फिर देंगे फ़ोन। तो जी हमें फिर इसने व्हाट्सएप पर फ़ोन किया जी, या वहाँ ये चुन्नी ले रखी थी, इसने कह रही मैं मरूंगी। मैंने कहा बेटे क्या हुआ बता दो तो मुझे। कहने लगी पापा मुझे मरना, बस मैं कुछ नहीं बता सकती, एक ही बार शादी होती है पापा, मैं बार बार नहीं। तो हमने किसी तरह से प्लानिंग बना कर, किसी भी तरह से उन्हें कह सुन कर कि हम बीमार हैं, इसे घर भिजवाया जी। वो घर भेज के चले गए जी। तब ये इस हालत में नहीं थी कि कुछ कह सके हम, तो हमने सरकारी हॉस्पिटल लेके गए साहब इसे। सरकारी हॉस्पिटल में जी इसकी काउंसलिंग हुई जी, वहाँ से इन्होंने दिमाग वाले नवीन शर्मा के वहाँ से रेफ़र कर दिया जी। उन्होंने फिर अम्बाड़ा रेफ़र कर दिया जी। उसके बाद इसे समझ आई जी कुछ 2-4-10 दिन के अंदर जी। तो फिर जी इसने हमें बताया, अपनी माँ को बताया जी ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ जी। तो हम ये कंप्लेंट लेके एसपी साहब के पास आए जी। 1 तारीख को जी हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी जी एसपी साहब को। पहले आपने थाने में भी कंप्लेंट दी है? ना जी, हम सीधे एसपी साहब के पास आए थे जी, क्योंकि उन्होंने हमें धमकी दी थी। कहने लगे सारे पुलिस थाने, सारा जितना भी है यमुनानगर का, सारे हमारी जेब में रहते हैं। क्या था बिटिया के साथ, क्या हुआ? बिटिया के साथ सर क्या बोलूँ साहब, इसमें लिखा हुआ बोलते हुए बहुत सर हमारी है साहब, बहुत गलत हुआ, प्राकृतिक तरीके से बहुत गलत किया जी उस आदमी ने। वो जानवर दहेज के लिए, दहेज तो जी हमने खूब दिया जी उसे। उन्होंने कहा हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना कपड़ा चाहिए जी। उन्होंने कहा कि हमें नगद दे दियो जो भी, हमने उन्हें नगद दिया। और शादी के टाइम पे भी उन्होंने क्या किया जी, बारात आनी थी जी, सुबह सुबह फ़ोन कर दिया कि जी हमारे मेहमान जी किसी शाम को आपके यहाँ बारात चढ़नी, हम कहाँ ठहरेंगे, हमारे लिए होटल कर दो। हमने बहुत होटल दिखाए जी, और ये मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है सारा कुछ सबूत उसका जी। तो उसके बाद जी इन्होंने वो किया जी, सफ़ायर होटल किया जी, वहाँ उसके 4,22,000 नगद दिए जी मैंने फेरों के बाद जी वहाँ उनको जी। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरे से मांग करी, मैंने उसके लिए भी हाँ कर दी थी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं मैं दे दूँगा, लेकिन मैंने कहा मेरी हालत ऐसी नहीं है, थोड़ा मुझे टाइम दे दो जी। ये बात हुई थी जी। तो उसके बाद जी जब एसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी थी, इन्होंने डीएसपी साहब ने वहाँ महिला थाने में मार्क कर दी जी। उनका नाम है जी सुषमा देवी ASI। तो जी उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने कहा जी लड़की की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप कल सोमवार को आ जाइए। लेकिन शनिवार को लड़के वाले आ गए तो उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया जी नहीं आज ही आना पड़ेगा। मैं कहा जी आप तो सोमवार कह रहे थे कि नहीं आज ही आना पड़ेगा शनिवार को ही जी। तो शनिवार को जी हम वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे लड़की के सामने वो लड़का आया जी जिसने इसके साथ में इतना अभद्र व्यवहार किया था, ऐसा किया था जी। तो उसके बराबर में बिठा दिया, इसने मना भी किया लेकिन उसके बराबर में इसे बिठा दिया जी। लड़की को गुस्सा है, लड़की ने थप्पड़ मार दिया जी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था कि लड़की पागल है जी। मैंने कहा साबित तो कर लो, लेकिन मैडम ने इसकी कोई बात नहीं सुनी, अपनी तरफ से एक पर्चा निकाला जी और उस पर साइन करवा लिए। कह ले तू बन जाओ ऑफिसर। इन्हें कहा भी पड़ेगा कि मैडम ये तो मेरा केस ही नहीं है, इस केस में तो कुछ और ही लिखा हुआ मैडम जी, इसमें तो ये लिखा हुआ मैं क्लेश में आई हूँ, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैडम ये फैसला कैसा लिख दिया आपने, हमारा कोर्ट करेगी फैसला। कहने लगे ऐसे ही होता है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, इसी तरह प्रशासन करता है, ऐसी इन्हीं चीज़ों पर ही साइन किए जाते हैं। तो जी साइन करवा लिया और मेरी घरवाली और मेरे से साइन करवाए जी, कह कर कि हाजिरी है तुम्हारी जी, हाजिरी करके साइन करवा लिए जी। फिर हम कोर्ट में आए जी 2 दिन बाद। तो कोर्ट में, हाँ बेटी, कोर्ट में चलो बस 2 मिनट यहाँ पर पहुँची हैं, क्या हुआ था आपके साथ और क्या कुछ जो है प्रशासन से गुहार लगा दी? मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मेरे साथ मेरी शादी 28 मई को हुई थी और मेरे साथ तेज बोलो जी, तेज बोलना आपको थोड़ा सा दोबारा। मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 28 मई को हुई थी सहारनपुर मोरगंज में। मेरे साथ पहली ही रात को ज़बरदस्ती और मारपीट की गई, ज़बरदस्ती और मारपीट की गई और मुझे बांध के मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई
मैं चाहती हूँ कि मेरे दोषियों को सजा हो। किसने करी थी जबरदस्ती? मेरे हस्बैंड ने, जिनसे क्या मेरी करते हैं शादी हुई आपके थी। husband? कोई नशा वगैरह भी करते हैं वो? सर वो कुछ दवाइयाँ खा के मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। हाँ कितना जी, समय हो चुका आपकी शादी को? मेरी शादी को सिर्फ अभी 1 महीना ही हुआ है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप गुहार लगाती हैं? मैं ये गुहार लगाती हूँ कि मेरे दोषियों को सजा हो, जिन्होंने अभी जो आप थानों किया। के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। सर महिला थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझसे ऐसे ही साइन करवा लिए, मेरी बात भी नहीं सुनी किसी ने और उन लोगों की सारी बातें सुनी गई। उन्होंने मेरी मम्मी पापा के और मेरे खाली कागज़ पे भी, और एक जगह पे उन्होंने खुद से अपने आप लिख दिया कि कलेश में आई हूँ। मैंने उन्हें बोला भी ये तो मैंने बोला ही नहीं है। आपने क्या बोला था? मैंने कुछ मुझे सुनी ही नहीं सर, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा आप ना क्या मुझसे कुछ लिखवाना नहीं। चाहते थे? मैं लिखवाना चाहती थी कि मेरे साथ मारपीट, ज़बरदस्ती और मेरे पापा को दहेज के लिए तंग कर रहे हैं वो लोग, और मेरे साथ अननेचुरल तरीके से संबंध बनाए, ज़बरदस्ती की सर उन्होंने। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर। मेंटली भी बड़ी टॉर्चर। हाँ जी सर, मेंटली टॉर्चर किया है सर बहुत कितने ज़्यादा। साल की उम्र है? सर मेरी सर 28 ईयर्स और की आपके उम्र। हस्बैंड की कितने साल? सर पहले तो हमें 30 साल बताया था सर, जब वहाँ जाके मैंने उनका ड्राइविंग लाइसेंस देखा तो उसमें 36 साल निकली सर। हमारे साथ धोखा हुआ क्या है काम सर। करते हैं आपके husband? उनकी महालक्ष्मी ट्रेनिंग कंपनी के नाम से शॉप है सर। क्या इंसाफ चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ कि उनको सजा हो मेरे दोषियों को। पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं आप कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, दबाव बना के आपसे साइन सर महिला थाना में सुषमा देवी मैम है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी सर, और उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं साथ बात सुनी सर, उन्हीं की सब। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप पुलिस के खिलाफ? सर हाँ जी सर, उनके साथ उनके खिलाफ भी, और मेरी आईओ चेंज करवाओ सर, जो मेरी बात सुने सर। आज ASP सर से मिले थे? एएसपी सर से मिली थी सर मैं। सर को मैंने सारी बातें बताई कि मेरी मांग नहीं सुनी जा रही, मेरे से बात नहीं कर रही। उन्होंने ऐसे ही मुझसे साइन करवा लिए, तो उन्होंने कहा कोई ऐसे साइन नहीं करवाता, आपने खुद ही होशो हवास में साइन किए होंगे। तो मैंने उनको बताया कि जब मैं साइन नहीं कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाओ। महिला थाने में हाँ बोला जी, गया था ये तो फिर मैंने साइन कर दिए। जब उन्होंने ज़बरदस्ती की तो उन्होंने कहा कि जो तुमने कंप्लेन लिखी है वही कंप्लेन रहेगी, लेकिन ये तो हम ऐसे ही साइन करवा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे आईओ चेंज करवा दो। उन्होंने कहा थाने में बंद कर दूंगी। ASP सर ने आपको कोई आश्वासन दिया है? आप नहीं सर, उन्होंने सिर्फ ये कहा ठीक है मैंने जब ये कहा कि मेरा आईओ चेंज कर दो तो उन्होंने सिर्फ कहा कि ठीक है आईओ चेंज कर देते हैं, बस। हमारी सरकार उन्होंने कुछ नहीं सुना सर, ना कुछ बोला सर, ना कुछ पूछा कि मेरे साथ हुआ क्या है सर। भाजपा सरकार के लिए